जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब का परिवार अच्छा होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। देखिए यार, मैं साशा बैंक पर बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ और अंदर तक घुस चुका हूँ कि मैंने बताया कि साशा बैंक का WWE कंपनी में रिटर्न होगा या नहीं होगा, वो AEW कंपनी में जाएगी, NJPW में जाएगी। देखिए मैं ऑलरेडी बता सब कुछ बता चुका हूँ। अब मुझे ये चीज़ें कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा है कि साशा बैंक WWE कंपनी में सीक्रेटली आने वाली है, शॉक देने वाली है। तो भाई साहब मैं एक बात बता दूं आपको, ये वैसे भी ये साशा बैंक के टॉपिक पर मैं आखिरी वीडियो बना रहा हूँ। इसके ऊपर मैं इसके बाद में कोई वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि भाई मैं खुद पक चुका हूँ कि साशा बैंक का रिटर्न यहाँ वहाँ। इतनी बड़ी स्टार भी नहीं है भाई वो, जितना उसको दिखाया जा रहा है। समझ रहे हो ना, CM पंक नहीं है भाई। देखिए यार, साशा बैंक का चक्कर पता क्या है इस समय, वो सब पैसों के ऊपर खेल रही है। समझ रहे हो आप, सारा पैसों का खेल है। उसने WWE कंपनी से पैसे मांगे थे, उसने कहा था कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, और वो अमाउंट जो मांगा था उसने साशा बैंक ने ट्रिपल एस से, वो अमाउंट शार्लेट फ्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट से भी ऊपर था। यानी कि शार्लेट फ्लेयर जितना पैसा लेती थी उसके कॉन्ट्रैक्ट से डबल था। अब भाई ट्रिपल एस पागल थोड़ी ना है कि उसको पता कि भाई शार्लेट फ्लेयर को मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, उसको डबल क्यों दूंगा, और इतनी बड़ी स्टार भी नहीं है। अब शार्लेट फ्लेयर से बड़ी स्टार तो साशा बैंक है नहीं, देखो मैं तो मानता नहीं उसको। अब रीजन यही पर्टिकुलर था कि साशा बैंक चाह रही थी कि मुझे मिले, लेकिन भाई ट्रिपल एस ने नहीं दिया। उसके बाद वो दोबारा AEW कंपनी के पास चली गई। AEW कंपनी के पास पता है कोई एक फुद्दू इंसान बैठा हुआ है, समझ रहे हो आप कौन है वो, और उस बंदे ने उसको कहा ठीक है मैं तेरे को पैसे देने को तैयार हूँ। अब साशा बैंक क्या करे, साशा बैंक को जानता WWE कंपनी में, लेकिन भाई उसको AEW कंपनी से ऑफर आ गया और उसका एक्सेप्ट भी हो गया। सेम कंडीशन जेड कारगिल वाली, क्योंकि जेड कारगिल ने भी यही किया था। जेड कारगिल ने टोनी खान से कहा था कि मेरे को इतने पैसे चाहिए। टोनी कह रहा था ठीक है मैं देने को तैयार हूँ, फिर जेड कारगिल कह रही नहीं मुझे और पैसा चाहिए, फिर टोनी कह रहा ठीक है मैं दे रहा हूँ। लेकिन एंड में जेड कारगिल ने वही किया जो उसको करना था, वो WWE कंपनी में आ गई। और ये सब कुछ जो है नाटक, वो सिर्फ नाटक कर रही थी। सेम कंडीशन साशा बैंक के साथ ही है। साशा बैंक को आना है WWE कंपनी के अंदर, लेकिन उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा, जिस वजह से वो WWE कंपनी में नहीं आ पा रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आपको WWE कंपनी में आना है तो आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, आप ले लो ना। अब ये तो है नहीं कि आपको कम पैसा मिल रहा होगा, आपको डॉलर्स ही मिल रहे होंगे ना भाई, वो भी मिलियंस में मिल रहे होंगे, तो आप ले लो ना। लेकिन नहीं भाई, साशा बैंक अपने आप को बहुत बड़ी स्टार समझती है। वो समझती है कि भाई मेरे से बड़ा कोई स्टार ही नहीं है, मेरे से बड़ा कोई डिवस ही नहीं है। यार साशा बैंक से बड़ी डिवस बताऊं मैं आपको कौन है आजकल तो भाई मैं आपको बताऊं जरा, बियंका ब्लेयर से आधी भी नहीं है साशा बैंक, समझ लो आप। जितनी बियंका ब्लेयर की पॉपुलैरिटी है ना, उसकी आधी साशा बैंक की पॉपुलैरिटी खत्म हो चुकी है। साशा बैंक ने खुद ही को खराब किया है, सही बताऊं। कई सुपरस्टार होता है ना खुद ही को खराब करते हैं, वो कंडीशन साशा बैंक के ऊपर लागू होती है। बिकॉज आई थिंक मैंने रेसलिंग का जो पैशन देखा है वो कहीं ना कहीं मैंने WWE कंपनी में, मैं बताऊंगा कितनी फीमेल डिवीजन के अंदर देखा है। नंबर 1 पे रखूंगा शार्लेट फेयर को। शार्लेट फेयर के भाई उसकी रेसलिंग फैशन जो मैंने देखा है ना, वो बंदी इंजर्ड हो चुकी है, लेकिन आज भी उसके, आप मंडे नाइट रॉ में देख लो, स्मैकडाउन में देख लो, उसके लेग इंजरी की वीडियोस आ रही हैं, वो रिकवरी पे है डे 1। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पैशनेट दिखानी है। बस सेम गोज टू साशा बैंक, उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। वो बंदी ने टैग टीम टाइटल्स जीते थे नियोमी के साथ, उसके बाद उसने नियोमी को अपने साथ ले गई और कंपनी छोड़ दी। भाई साहब आप समझ लो यार, भागी मतलब एक तरह से, कंपनी रिजाइन भी नहीं दिया। और ट्रिपल एच क्यों देगा उसको उतना पैसा, ट्रिपल एच के बाद डीवस की कमी है, बिल्कुल भी नहीं है। सो भाई सब घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है, वाहियात हो चुकी हैं। साशा बैंक मुझे नहीं लगता WWE कंपनी में आएगी, फ्यूचर में आ सकती है रेसलमेनिया के बाद, बट राइट नाउ सिचुएशन वो बन नहीं रही है। और जो लोग कह रहे हैं कि साशा बैंक को सीक्रेटली साइन कर लिया गया है, भाई उनके लोगों के लिए तो एक ही सिर्फ कहना चाहूंगा, भाई साहब आपको नॉलेज नहीं है। बिकॉज अगर साशा बैंक को सीक्रेटली साइन किया गया होता, उसके रूमर कुछ ना कुछ होते, कुछ ना कुछ हिंट मिलते कि हाँ साशा बैंक का कुछ ना कुछ होता। और ट्रिपल एच को पता कि ट्रिपल एच की बुकिंग क्या होती है। ब्रे वाइट को किस तरह बुलाया गया था व्हाइट रैबिट को दिखा के। सेम गोज टू CM पंक के ग्लिचेस दिखाए गए, ईस्टर एग्स, GTS, एनाकोंडा वाइस। तो CM पंक के वो तमाम प्रोमोस को इंक्लूड किया गया। जिस तरह से हमें रूमर फैल रहा था कि CM पंक का WWE कंपनी में रिटर्न होगा, ऐसा हुआ। बट साशा बैंक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। रूमर फैल रहे हैं मानता हूँ, लेकिन सब पैसों का खेल है। देखिए अगर ट्रिपल एच ने उसको पैसा दे दिया उतना, तो आई थिंक वो कल ही आ जाएगी WWE कंपनी में अगर आना चाहे तो। लेकिन रिसेंटली जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आई डोंट थिंक सो कि साशा बैंक का रिटर्न अभी फिलहाल होने वाला WWE कंपनी में। वो AEW कंपनी में ही अपनी झंड मरवाएगी, सही बता रहा हूँ आपको। मिलते हैं आपसे कल। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।